हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इसका ट्रेलर जो है रिलीज़ हो गया है और इसके बारे में अब हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें मतलब नोटिस करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं या पॉइंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, या जो इस ट्रेलर में दिखाया गया है वो मतलब उनका लिंक या रिलेशन कहाँ से है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस ब्रेकडाउन के साथ आगे बढ़ते हुए जो सीन हमें सबसे पहले देखने मिलता है वो इस वीडियो में होता है डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटी हुई घड़ी का। अब इस घड़ी के ग्लिम्स के साथ हमें बैकग्राउंड में वॉन्ग का डायलॉग सुनने मिलता है कि स्ट्रेंज डोंट कास्ट दैट स्पेल, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ में हमें ये सुनाई देता है कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, जो कि फोरशैडो हो सकता है इस मूवी की स्टोरी के बारे में। जब आगे हमें एक शॉट देखने मिलता है, इस शॉट में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे के अंदर से निकल रही हैं और रियलिटी एक तरह से शैटर होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। बट इस वीडियो को हम अगर और ध्यान से देखें तो हो सकता है कि ये मिरर डायमेंशन के अंदर का नज़ारा हो, और अगर मिरर डायमेंशन इस तरह से शैटर हो रहा है तो इस मूवी के अंदर होने वाली तबाही का हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इसके आगे हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर खड़ा हुआ, जो कि हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स का सैंक्टम सैंक्टोरम हो। मार्वल के ट्रेलर्स की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो अक्सर मार्वल के ट्रेलर्स मिसलीडिंग होते हैं, तो इस बारे में पक्का अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही है। अगला शॉट जो हम देखते हैं, इस शॉट में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जो आई ऑफ आगामोटो है उसको अपने गले के बहुत करीब लटकाया हुआ है, जो कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें पहली बार देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज का आई ऑफ आगामोटो है वो उनके क्लोक के काफ़ी नीचे लटक रहा होता है। तो इस सीन को देखते हुए इस बात का भी अंदाज़ा मिलता है कि हो सकता है ये डॉक्टर स्ट्रेंज के कोई और वेरिएंट हो। अब जैसा कि हम स्पाइडरमैन नो वे होम से जानते हैं कि जो वॉन्ग है वो टेक्निकलिटीज़ की वजह से अब सॉर्सरर सुप्रीम बन चुके हैं, क्योंकि ब्लिप के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी समय तक गायब रहे थे। तो ये एक तरह से एक ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ बिना सॉर्सरर सुप्रीम के काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, और इस मूवी में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के किए की सज़ा वॉन्ग को काफ़ी ग्लिम्स में भुगतते हुए भी देख सकते हैं। जैसा कि हम इस शॉट में देखते हैं कि वॉन्ग किसी की तरफ काफ़ी डरे हुए अंदाज में देख रहा है, और हो सकता है कि जो भी बीइंग इस मल्टीवर्स पर हमला करने वाला है या अर्थ की तरफ आ रहा है वो सबसे पहले सॉर्सरर सुप्रीम को मारने के लिए जाए। अगले शॉट्स में हम देख सकते हैं कि वांडा अपने केबिन के पास खड़ी हुई है और वो इस ट्री की ब्रांच की तरफ देख रही है। उसका मुंह तो इस ब्रांच की तरफ है, और ये फोरशैडो हो सकता है वांडा के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमिक में भी वांडा एक तरह की नेक्सस बीइंग है जो रियलिटीज़ को ऑल्टर कर देती है। इस ट्रेलर में हम ये भी देख सकते हैं कि वांडा उस ट्री से एक ब्रांच को काटती है, जो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो जब चाहे रियलिटी को किसी भी तरह से ऑल्टर कर सकती है। हम आगे के सीन में देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी जगह के सामने खड़े हैं और उनके पीछे एक लड़की हमें दिखाई जाती है। अब ये केविन फाइगी ही कंफर्म कर चुके हैं कि ये जो लड़की है वो असल में अमेरिका चैवेज़ है, और अगर अमेरिका चैवेज़ की कॉमिक हिस्ट्री पे जाया जाए तो ये एक ऐसी बीइंग है जो भी नेक्सस लेवल की पावर को पोजेस करती है। ये अपनी पावर्स के साथ स्टार शेप के पोर्टल्स खोल सकती है, और ये इतनी पावरफुल है कि मुक्के मार के रियलिटी तक को शैटर कर देती है। अब हम अगले शॉट में देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी जगह की तरफ काफ़ी आतुरता के साथ देख रहे हैं, और जगह के बारे में अगर बात की जाए तो ये हो सकता है कि कॉमिक बुक से नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ हो, जो कि एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने के लिए या मल्टीपल रियलिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है, और इस जगह का हमें मूवी में काफ़ी बड़ा रोल दिखने वाला है। अगर हम अगले शॉट पर बात करें तो यहाँ हम वांडा को देख सकते हैं जो कि मेडिटेशन के फॉर्म में बैठी हुई है, और ये जो वांडा का फॉर्म है ये हमें वांडा विजन सीरीज में भी दिख चुका है,
और ये वांडा का स्कारलेट विच फॉर्म है। बट इस पर्टिकुलर अगर सीन की हम बात करें तो यहाँ वांडा का जो कॉस्ट्यूम है वो वांडा विजन से काफ़ी अलग है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वांडा नहीं, वांडा की कोई वेरिएंट है। बट क्योंकि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है तो हो सकता है कि इस लुक के साथ उसकी नेक्सस लेवल की पावर्स को भी हमें देखने मिले। हम आगे के शॉट्स में देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह का स्पेल कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस शॉट में हम अगर देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज जिस तरह का स्पेल परफॉर्म करते हैं वहाँ उनकी जो पावर्स का कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज होता है, बट यहाँ हम डार्क रेड कलर में उनके स्पेल के इफेक्ट्स को देख सकते हैं, जो कि केओस मैजिक को दर्शाता है, जो कि कॉमिक्स में अक्सर विच ही परफॉर्म करती है। तो हो सकता है कि वांडा की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ केओस मैजिक सीखा हो और वो ही उन्हें आगे मल्टीवर्स को बचाने में काम आए। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें एक रेवन दिखाया जाता है। हम अगर कॉमिक बुक के पन्नों को अगर पलटें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेवंस जो है वो अक्सर किसी न किसी बुरी चीज़ को फोरशैडो करते हुए दिखाए जाते हैं, और अक्सर मैजिक वर्ल्ड में भी रेवंस को बैड लक के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि यहाँ हमें एक बहुत बड़ा क्रीचर दिखाया जाता है। शुरू में तो मेरा भी यही स्पेकुलेशन था कि ये क्रीचर असल में कॉमिक्स से शूमा गोराथ है, बट अगर शूमा गोराथ की हिस्ट्री को देखा जाए तो वो एक ऐसे लेवल का बीइंग है जो मल्टीवर्स को आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो एक इतने पावरफुल बीइंग का बस को उठाकर किसी की तरफ फेंकना बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करता। तो हो सकता है कि ये क्रीचर जो है ये कॉमिक बुक से गैरगनटॉस हो, क्योंकि गैरगनटॉस एक सी क्रीचर है और मार्वल ब्लैक पैंथर 2 में नेमोर को इंट्रोड्यूस करने ही जा रहा है। तो हो सकता है कि इसे दिखाकर मार्वल नेमोर को टीज करना चाहता हो। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाता है। अब ये हो सकता है कि कॉमिक बुक्स साथ ही साथ व्हाट इफ से स्ट्रेंज सुप्रीम हो, और हम वहाँ देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो इविल वर्जन है वो अपनी रियलिटी को अपनी ही गलतियों की वजह से ख़त्म कर लेता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड्स, जो कि इस बात को दिखा सकता है कि जिस तरह से उसकी रियलिटी ख़त्म हुई उस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की ये रियलिटी भी ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ ट्रेलर का एंड हो जाता है, जहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखा हुआ दिखाया जाता है। ये एक्चुअल में कॉमिक बुक से काफ़ी एक्यूरेट सीन है, और इसी के साथ ट्रेलर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने, और सैम रेमी अक्सर ही अपनी हॉरर मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं इस मूवी में सैम रेमी किस तरह का कमाल करते हैं, क्योंकि सैम रेमी का डायरेक्शन हम स्पाइडरमैन में भी देख चुके हैं, और स्पाइडरमैन की जो ट्रिलॉजी थी, ओरिजिनल ट्रिलॉजी, वो एक हॉरर मूवी ना होने के बावजूद भी हमें कई सारे शॉट्स ऐसे दिखाए गए थे जो हॉरर मूवी से कम तो बिल्कुल नहीं थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ हम काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे इस वीडियो में देखा है कि अब हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही बारीकी से नोटिस करके और उन पॉइंट्स को आगे पीछे लिंक करके हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहा है कि कहाँ से चीज़ों को लिंक किया गया है और कहाँ से क्या होने वाली है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस मूवी को जो है वो बिल्ड किया गया है, और बहुत ही सारे, जैसा कि नाम में ही लिखा है मल्टीवर्स मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्स आके मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत ही धमाका होने वाला है इस मूवी में। तो दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो को खत्म करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।